जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न लाए हैं, जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे प्रश्न लाए हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न लाए हैं। आरआरबी का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, तो ऐसे प्रश्न आप सबको देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न क्या क्या है साथियों, एकदम हम लोग जोश के साथ करेंगे क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल में तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर क्या दर्शाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो लेफ्ट हैंड है वो क्या दर्शाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडेक्स फिंगर। क्या दर्शाती है साथियों, ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी साथियों राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न क्या कर साथियों, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है साथियों। इसका राइट आंसर बताइए। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर साथियों, अगला प्रश्न बताइए। सभी ये जो प्रश्न है आप सबके हर एक एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसे सब क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी साथियों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, जो ह्यूमन बॉडी होता है साथियों, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ये होती है आपकी यकृत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है, समताप मंडल। समताप मंडल, ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडल पाई जाती है, समताप मंडल में। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथियों, इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, मोजले। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है साथियों। इसका राइट आंसर, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है साथियों। इसका करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का क्या आंसर लिया, इनमें से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल यानी लिक्विड अवस्था में रहता है। इसका राइट आंसर, इनमें से इन चारों में से कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल लिक्विड अवस्था में रहता है। इसका राइट आंसर क्या है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सही है साथियों, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम व्यू से, इसीलिए बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन सी साइड राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ध्वनि की गति सबसे सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में निर्वात, गैस, द्रव्य, ठोस। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम होती है दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठोस में दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे दोस्तों? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर है भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहे थे? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रसिद्ध सिंधु घाट सभ्यता का प्रसिद्ध सिंधु घाटी घाटी का सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह सकते? विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? क्या है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर, विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहना चाहती हो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1885, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर सकती हो? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सती प्रथा का अंत किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगले प्रश्न क्या कर सकती है? आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस किस समूह में आती है? इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, समूह 18, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है दोस्तों? इसका राइट आंसर, हीरा किसका अपरूप है? इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कार्बन का। ऑप्शन सी राइट आंसर।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर 18 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का शक्ति यानी गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चाणक्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पूरा 25 क्वेश्चन हुआ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किसका कितना सही था, किसका कितना गलत था। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।